आज था गुरुवार का दिन, मैं पूजा पाठ करके उठी ही थी, तब तक आ गया मुझे एक केक ऑर्डर। और ये केक ऑर्डर मेरी ही केक का पिक देख करके फ़ेसबुक के माध्यम से आया। तो फटाफट मैं लग गई तैयारियों में। यहाँ सबसे पहले मैं बो बना रही हूँ। इसके लिए नॉन एडिबल रिबन ले रही हूँ मैं, इस रिबन को तैयार करने के लिए, क्योंकि आज जो केक मुझे बनाना था वो कुकिड केक बनाना था। तो चॉकलेट कुकिड केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मुझे इस तरह से बो बना करके तैयार करके रख लेना था। केक मेरा बेक होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है प्रीहीटेड कढ़ाई में। यहाँ मेरी केक हो गई बेक। क्रीम को भी मैंने बीट करके रख लिया है। और ये जो ऑर्डर है ये 1 केजी केक की ऑर्डर है, जिसके लिए यहाँ 7 इंच के केक मोल्ड में मैंने बेक कर लिया। इस तरह से नाइफ़ को डिप करके देखा तो ये परफेक्टली बेक हो चुका था। इसे रूम टेम्परेचर पर मैंने दे दिया ठंडा होने। इसके बाद अब बारी थी इसे डीमोल्ड करने की। और ये केक एकदम इमरजेंसी वाली केक थी, जिसके लिए मुझे इंतज़ार नहीं करना था। यानी जैसे ही कॉल आया फटाफट दूसरे काम को छोड़ कर के मैं लग गई केक बनाने में। यहाँ बटर पेपर को रिमूव कर लिया मैंने, केक बेस को क्लीन कर लिया। अब इसकी मैं लेयर निकालूंगी, तो 3 लेयर मैं निकाल रही हूँ पतली पतली सी इसकी, क्योंकि विंटेज केक बनाने के लिए या कोकेट केक बनाने के लिए हाइटेड केक चाहिए। और चूँकि वज़न कम है इस केक का, जो डिज़ाइन मुझे पहले आया था वो एम्स से आया था। मैंने जैसे ही उस डिज़ाइन में तैयार करके उनको दिया तो बहुत पसंद आया, और उसी डिज़ाइन को देख कर के ये मुझे दूसरा ऑर्डर आया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी डॉक्टर सलोनी को, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट करके ऑर्डर दिया था, और उनके ऑर्डर की वजह से ही ये दूसरा ऑर्डर मुझे मिल पाया। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया केक डिज़ाइन का ऑर्डर आता है, कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर आती है। ऐसी नई ऑर्डर वाली जो केक होती है वो हमारे लिए चैलेंज से भरी हुई होती है, फिर भी हम होम बेकर एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह काम करते करते ही हम काम सीखते भी हैं। ये बात भी सही है। यहाँ मैंने भर भर कर चॉकलेट गनाश दिया है, क्योंकि इनका पहला ऑर्डर है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खाए और उन्हें पता चले कि हम होम बेकर क्या देते हैं। यहाँ इस तरह से गनाश के साथ ढेर सारा चोको चिप्स की फिलिंग लगाती जा रही हूँ, साथ ही साथ क्रम कोटिंग करती जा रही हूँ। क्रम कोटिंग किसे कहते हैं? किनारों में जो ये वाला काम कर रही हूँ मैं, इसे क्रम कोटिंग कहते हैं। जब केक का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे होते हैं तो क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केक की फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ क्रम कोटिंग का फ़ायदा ये है कि जब हम इसे क्रम कोटिंग करके फ्रीज कर देंगे तो हमारी जो केक है वो सेट हो जाएगी। फिर जब इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग लगेगी तो जिस भी कलर का क्रीम इसके ऊपर चढ़ाएं उसमें कहीं से ब्रेड क्रम्स नहीं आएगा, प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। और अब यहाँ पर जो मैंने पिंक वाली क्रीम ली है, पिंक शेड में जो क्रीम ली है वो थोड़ी सी पतली रखी है, सॉफ्ट रखी है, ताकि यहाँ आसानी से ये स्प्रेड हो जाए और मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकूँ। तो बड़ी आसानी से ये वाला काम हो गया। यही अगर मैं हार्ड बीट करती या स्टिप पिक वाली क्रीम को बीट करती तो इस तरह से इतनी जल्दी ये काम नहीं कर पाती, और बड़ी ही आसानी से हमारा ये फाइनल फ्रॉस्टिंग होने जा रहा है। अब बारी है प्रॉपर फिनिशिंग देने की। तो प्रॉपर हार्ट शेप देने के लिए यहाँ इस तरह से क्रीम का छटैया हम लोग कर लेंगे पैलेट नाइफ से, ताकि प्रॉपर हार्ट शेप हमारा निकल के आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट यही होता है। अगर यहाँ हमारा शेप सही ढंग से नहीं आया हार्ट शेप, तो फिर पूरी की पूरी केक ख़राब लगेगी, और फिर क्लाइंट पर भी इसका इफ़ेक्ट दिख जाता है, हमारी ऑर्डर पर दिख जाता है। तो ये वाला काम हमें नहीं करना है। थोड़ा सा देर लग जाए वो सही, थोड़ा टाइम मांग लीजिए आप क्लाइंट से, और प्रॉपर फिनिशिंग करके ही अपने केक को डिलीवर करें। इससे क्या होगा कि जब एक खूबसूरत केक आप सर्व करेंगे टेस्टी के साथ साथ अपने क्लाइंट को, तो बार बार आपके पास ही ऑर्डर आएगा। और बेकरी में क्या होता है, जनरली वही ब्लैक वाली केक दिखेगी चॉकलेट के नाम पर, और वही पिंक वाली केक दिखेगी स्ट्रॉबेरी के नाम पर ऐसा नहीं है। आजकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन चलता है, और जो डिज़ाइन चलता है वो आपको होम बेकर ही दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बल्क में बनता है तो उनका सेम डिज़ाइन रहता है, उनका सेलिंग भी ज़्यादा है। और हम होम बेकर के पास ना तो सेलिंग ज़्यादा है, ना
ज़्यादा ऑर्डर आती है और कहा भी जाता है कई बार कि नहीं आपके पास बहुत महंगा केक है। ये देखिए क्यों है महंगा, क्योंकि यहाँ मैं एक प्रीमियम क्वालिटी वाली कलर का यूज़ कर रही हूँ। यही चीज़ फैक्ट्री में आपको नहीं दिखेगा। उनके पास ड्राम में कलर आता है, चाहे वो कितनी ही गंदी क्वालिटी क्यों ना हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हमें सबकी सेहत को ध्यान में रखते हुए केक को तैयार करना है। तो यहाँ मैंने लिया था कलर मिस्ट का रेड पाउडर कलर, ताकि मुझे इस तरह का डार्क शेड वाला रेड कलर मिले। और अब बारी है R11 नोज़ल से काम कर रही हूँ यहाँ वाइट क्रीम के साथ। और जो रेड वाला मैंने बॉर्डर बनाया है वो नोज़ल नंबर 195 है। तो इस तरह से मुझे बारी बारी से नोज़ल चेंज करके काम करना था। अब स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ इसके ऊपर मुझे डिज़ाइन बनाना है। इसके पहले जो मैंने केक तैयार किया था वो 2 केजी में था, तो जिससे बड़ी आसानी से डिज़ाइन सारा मैं कवर कर पाई थी। पर ये वाली केक थोड़ी छोटी है, थोड़ी नहीं उसका जस्ट हाफ है, यानी 1 केजी में तैयार करना है मुझे। तो सारे डिज़ाइन को तो कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ लीफ नोज़ल से इस तरह मैंने झालर डिज़ाइन निकाल लिया। अब इसके ऊपर काम करने के लिए स्पेस ही नहीं बचा था, तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जितना डिज़ाइन कवर हो सकता था मैंने कर दिया। और ऊपरी हिस्सों में इस तरह से R11 नोज़ल के साथ मुझे बॉर्डर तैयार करना था। और इसके साथ ही मैं लिफ नोज़ल से वर्क करूँगी। और दोनों किनारों को भर लेने के बाद तब मैं बीचों बीच 195 नंबर नोज़ल से, यानी कि शेल नोज़ल का वर्क करूँगी। तो ये डिज़ाइन जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। इस डिज़ाइन को तैयार करते करते हमारा हाथ दुखने लगता है। तो बहुत ही थोड़ा सा मेहनत वाला काम है और पेशेंस के साथ ही इस काम को करना है, तभी हमारी केक सुंदर निकल के आएगी। और हमें इंतज़ार रहता है कि जो चीज़ पसंद आ जाता है हमारे क्लाइंट को वो बार बार ऑर्डर आए। और इस तरह से मैं बहुत खुश हो गई। एक दिन में 2-2 केक सेम डिज़ाइन में मुझे बनाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। यहाँ थोड़ा सा कुकी कटर मैंने टेढ़ा रख दिया था पहले, फिर इसे उठाकर मैंने सीधा किया। और आज मैं वाइट पर्ल की जगह सिल्वर बॉल का यूज़ कर रही हूँ, जो कंप्लीट एडिबल है। क्योंकि ऐसी कोई फरमाइश इनकी नहीं थी, इन्होंने कहा था कि सेम डिज़ाइन बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डिज़ाइन जनरली गर्ल्स के लिए जाता है, फीमेल पर्सन के लिए जाता है, इस तरह की विंटेज केक। और आज छोटे से बच्चे का बर्थडे है, तो मुझे बीच में लिखना था बर्थडे बॉय का नाम। यहाँ इस तरह से टूथपिक पीकर की हेल्प से मैंने सिल्वर बॉल को सेट कर लिया और कंप्लीट हार्ट शेप में इसे यहाँ स्टिक कर लिया। अब कुकी कटर को रिप्लेस कर दूंगी। और मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करके रखा है, उससे मुझे बर्थडे बॉय का नाम लिखना है। और एक बर्थडे का टैग लगाऊंगी, फिर बो को स्टिक कर दूंगी इस तरह से। और आज की ये चॉकलेट कॉकेट केक हो गई तैयार। मुझे तो नाम भी पता नहीं था, मेरी बेटी ने सर्च करके बताया। मैंने कहा ज़रा सर्च करो कि इस बो वाले डिज़ाइन को कहते क्या है। फिर उसने कहा मम्मा इसे कॉकेट डिज़ाइन कहते हैं या विंटेज डिज़ाइन कहते हैं। तो इस तरह की जितनी भी बो वाली केक होती है उसे कॉकेट केक ही कहते हैं। और हर कॉकेट केक विंटेज डिज़ाइन पर ही तैयार होती है। तो आज की ये कॉकेट चॉकलेट केक बनके तैयार है, या 1 केजी विंटेज केक बनके तैयार है, हॉट डिज़ाइन केक बन कर के तैयार है, या यूँ कहें रेड केक तैयार है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करें। और कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।